हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम इसमें स्पीडी प्रकाशन की ये जो बुक है जो कि अगस्त 2023 से 1 जुलाई 2024 तक की है, इसमें जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ दिए गए हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनकी चर्चा करेंगे। आप जानते ही हैं कि मैंने पिछली भी 2 वीडियो बनाई हैं एमसीक्यूज़ से रिलेटेड। इसमें जितने भी टोटल एमसीक्यूज़ थे उनको मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया था और ये उसका तीसरा वीडियो है। 2 वीडियोज़ मैं पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ। आप यदि चाहें तो आप चैनल पे जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा, फिर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप देखिए अगस्त 2003 से 1 जुलाई 2024 तक की स्पीडी करंट अफेयर है जो कि वार्षिक अंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आइए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। आप जानते हैं पिछली 2 वीडियोस में मैंने 500 प्रश्न तक करा दिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 501 से स्टार्ट करेंगे यानी 501वां प्रश्न आज हमारा पहला प्रश्न रहेगा। तो आइए इसको देखते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो प्रश्न है हमारा वो है, निम्न में से किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? ये आपका जीता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का पुरुष युगल का, एकल का नहीं युगल का यानी जोड़ी का खिताब जीता है। आगे देखिए, चर्चित गवर्नमेंट ई मार्केट GEM पोर्टल की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। किसकी? ये जो है आपका GEM की शुरुआत, ये गवर्नमेंट ई मार्केट से रिलेटेड पोर्टल है। गवर्नमेंट ई और मार्केट, इससे रिलेटेड पोर्टल है जिसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 अप्रैल को किसका स्थापना दिवस, यानी कौन सा ऐसा राज्य जो अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 अप्रैल को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप देख सकते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है उड़ीसा। यानी उड़ीसा राज्य जो है अपना 1 अप्रैल को क्या मनाता है? ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। कि भारत के किस प्रसिद्ध स्थान के सांझी क्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? देखिए, ये मैंने आपको अपनी जो GI टैग्स वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको समझाया था, कोरिलेट करके बताया था, एसोसिएट करके कि सांझी, कृष्ण जी और राधा जी की सांझी जोड़ी है। तो ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं देखा जाए तो? मथुरा के। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि मथुरा का जो सांझी क्राफ्ट है उसको GI टैग दिया गया है। आप यदि चाहें तो उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको वीडियो को पढ़ सकते हैं। अगला है, भारतीय वायुसेना के गगन शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास की शुरुआत अप्रैल से की जाएगी। आखिरी बार इसका आयोजन किस वर्ष किया गया था? देखिए, इसका जो आयोजन आखिरी बार किया गया था वो किया गया था 2018 में, आखिरी बार। लेकिन अब यह क्या कह रहे हैं, भारतीय वायुसेना के गगन शक्ति 2024, ये क्या है? युद्ध अभ्यास। इसकी शुरुआत कब होगी? अप्रैल से होगी। ठीक है, यानी ये गगन शक्ति 2024 अप्रैल में शुरुआत इसकी हो चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। अगला है, 2024 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? यानी कि मृत्यु होने के बाद जो है भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा कहना चाहिए सम्मान है, तो प्रदान किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका उत्तर है 4। कितने लोगों को? 4 लोग। फ्रेंड्स की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना की गई थी आपके 2022 में। किसकी? 2022 में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना की गई थी। हाल ही में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पहला, देखिए ध्यान देने वाली बात है, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर ये कहाँ पर किया गया? ये आपका किया गया बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम में। अगला देखते हैं, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2000
खाद्य अपशिष्ट सूचकांक तो रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये आपकी जारी की जाती है यूएनईपी के द्वारा, UNEP। ई का मतलब क्या है इसमें? एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024। अगला देखिए, केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के तहत जारी की गई नवीन दरों के अनुसार किस राज्य के मजदूरों को मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक मजदूरी दी जाती है? यानी कि किस राज्य के जो मजदूर हैं उनको सबसे ज़्यादा मजदूरी दी जाती है? तो ये आपकी दी जाती है, आप देख सकते हैं, हरियाणा के। किसको? हरियाणा के। जितने भी मजदूर हैं हरियाणा के हैं उनको सबसे ज़्यादा क्या दी जाती है? मजदूरी दी जाती है। 30 मार्च को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? कब? 30 मार्च को। तो ये आपका मनाया जाता है राजस्थान का, यानी राजस्थान राज्य जो है वो अपना स्थापना दिवस 30 मार्च को बनाता है। भारत टीवी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? भारत टीवी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में, ये आप देख सकते हैं, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सभी सत्य हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या बातें कही गई हैं। इसमें है भारत टीवी रिपोर्ट 2024 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जारी की, बिल्कुल सही। 2023 में टीवी के अनुमानित मामले 27.8 लाख थे, ये भी सही पॉइंट है। और इसका अगला लास्ट पॉइंट है, संक्रमण से मृत्यु दर 3.2 लाख पर ही बरकरार है, ये भी सही है। तो इस तरह से तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में कल्याणी के चालुक्य राजवंश का एक 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख खोजा गया है? तो आप देख सकते हैं ये कहाँ पर खोजा गया है? ये आपका खोजा गया है तेलंगाना में। तेलंगाना में क्या खोजा गया है? एक शिलालेख खोजा गया है, कन्नड़ शिलालेख। कितने साल पुराना है? 900 साल। कितने? 900 साल पुराना है ये, ठीक है। और ये किस वंश से संबंधित है? ये आपका चालुक्य वंश से संबंधित है। आगे देखिए, 900 साल पुराना है और कहाँ पे खोजा गया है? ये आपका तेलंगाना में। आगे देखते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कैनमैन का निधन हो गया है। इन्हें किस फील्ड में 2022 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इनको जो प्रदान किया गया था वो आपका प्रदान किया गया था इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको पुरस्कार प्रदान किया गया था और इनका नाम क्या है? डेनियल कनमैन। डेनियल कनमैन, इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार, और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। अगला देखते हैं, मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप, कौन सा? पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 59 केजी युवा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये आपका जीता है विनय कुमार जी ने। किसने जीता है? विनय कुमार जी ने क्या जीता है? पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2024 में गोल्ड जीता है। और कितने किलोग्राम वर्ग में इनका चयन हुआ है? 59 केजी। अगला है, खबरों में रही मुश्क बुद्धजी, ये मैं बता चुकी हूँ। मुश्क बुद्धजी निम्न में से किसकी एक किस्म है? तो ये चावल की एक किस्म है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसको क्या दिया गया है? GI टैग दिया गया है। और किस राज्य की है? तो ये है आपके जम्मू एंड कश्मीर राज्य की। अगला देखिएगा, लुइस मॉन्टेनेग्रो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं किसके? पुर्तगाल के। क्या नाम है इनका? एक तो ये प्रधानमंत्री बने हैं और इनका नाम है लुइस मॉन्टेनेग्रो। भारत निर्वाचन आयोग ने नागरिकों को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और व्यय के उल्लंघन की रिपोर्ट कराने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये इन्होंने किया है सी विजिल। कौन सा? सी विजिल। किसने कराया? भारत निर्वाचन आयोग ने, ठीक है। अगला देखिएगा, बुक फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, इसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया था, हिंट बताया था कि एक बच्चा है कार में कोने में बैठा हुआ है ना। तो एक किसकी बुक है? और वो जो बच्चा है उसका नाम क्या है? रमन। रमन नाम का एक बच्चा है, वो कार में बैठा हुआ है और कॉर्नर में है। तो देखिए, ये उस बच्चे का नाम क्या है? रमन। तो आप देख सकते हैं कार, कॉर्नर और रमन, ठीक है। इससे आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है, पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपके राजीव कुमार शर्मा जी को। इनको पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है महिला एशिया कप क्रिकेट 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। देखिए इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, इसका किया जाएगा आपका श्रीलंका में। किसका? महिला एशिया कप क्रिकेट 2024 का। साल 2024 का पहला सेना कमांडरों का सम्मेलन किसका? 2024 वर्ष का पहला सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में किया गया है? तो यह आपका किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपदा जोखिम कम करने के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किनको? कमल किशोर जी को देखिए यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आपदा जोखिम कम करने के लिए क्या नियुक्त किया गया है? महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव ईसा मसीह के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ईसा मसीह के बलिदान दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? तो आप देख सकते हैं गुड फ्राइडे। क्या मनाया जाता है? गुड फ्राइडे। ठीक है, अगला देखिएगा, चर्चा में रहे मीम कॉइन्स किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है क्रिप्टो करेंसी मीम कॉइन्स, या ऐसे कर लीजिए मीमी कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट इज बासिरो डियोमाए फे किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है या चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं आपके सेनेगल के बासिरो डियोमाए। ठीक है, अब देखिए मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में कौन सा देश पहली बार भाग लेगा? तो ये आपका कौन सा देश पहली बार भाग लेगा इसमें लेगा सऊदी अरब। यानी सऊदी अरब जो है ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में पहली बार इसके जो नागरिक हैं या जो भी कंटेस्टेंट हैं वो पार्ट लेंगी। अगला देखिएगा, हाल ही में किसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किसको? सदानंद वसंत दाते। इनको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चर्चित फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज किस देश में स्थित है? तो ये आपका स्थित है अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में। अगला है विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 27 मार्च को। क्या? विश्व रंगमंच दिवस। अगला है केंद्र सरकार ने किसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है किसको? पीयूष आनंद जी को। पीयूष आनंद जी को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा पोम 3 मिशन किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आप देख सकते हैं ये लॉन्च किया गया है इसरो का क्या है? पोम 3। नेक्स्ट इज 148वीं यानी 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आपकी आयोजित की गई है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। अगला देखते हैं किस भारतीय खिलाड़ी को एवररेडी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है किसको? नीरज चोपड़ा जी को एवररेडीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला देखिए इसे भी आप हमेशा याद रख सकते हैं या ध्यान रखने की कोशिश कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा जी जो हैं वो भाला फेंक में कई बार स्वर्ण ला चुके हैं, तो ऐसे ध्यान रख लीजिए कि वो हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा एवर रेडी रहते हैं कि उन्हें कहीं भी भेज दो अच्छा परफॉर्मेंस वो करके आएंगे ही। हाल ही में वर्तमान उत्तराखंड राज्य के चिपको आंदोलन को कितने वर्ष पूरे हो गए? 50 वर्ष। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा। और इसमें देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने वर्ष हो गए? 50 वर्ष। थर्ड बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है आपका हरियाणा ने
थर्ड बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता। चर्चा में रहा एतुर नगरम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है, आप देख सकते हैं, तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। कौन सा है? एतुर नगरम। आगे देखिएगा, हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024, कौन सी? हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया का कौन सा शहर, क्या कह रहे हैं, एशिया का कौन सा शहर बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया बन गया है? कौन सा? बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया बन गया है। तो ये आपका बन गया है मुंबई, है ना, मुंबई। भैया हम सब जानते हैं यहाँ पे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और बड़ी बड़ी हस्तियाँ रहती हैं, मुकेश अंबानी जी वगैरह या बड़े बड़े एक्ट्रेस। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ इतने बिलियनियर्स मिलेनियर्स रहेंगे तो ऑब्वियस है कि ये बन ही जाएगा। आगे देखिए, फूल बहादुर जो कि पहली मगही उपन्यास है, पहला मगही उपन्यास, इसका नाम क्या है? मगही भाषा में है, इसका है फूल बहादुर, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो ये आपका किया है अभय के ने। किसने? अभय के ने। किसका? फूल बहादुर का। ठीक है, अब देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग लोगों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? कौन सा ऐप लॉन्च किया था दिव्यांग लोगों के लिए? तो ये किया था इन्होंने सक्षम ऐप। कौन सा ऐप के लिए किया था? दिव्यांग लोगों के लिए, भारतीय निर्वाचन आयोग ने। निम्न में से किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये चुना गया है आपके MV राव को। किसको? MV राव को इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA का अध्यक्ष चुना गया है। ऑपरेशन संकल्प भारत की कौन सी सेना द्वारा चलाया गया? कौन सा? ऑपरेशन संकल्प। तो ये चलाया गया है आपकी भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना ने संकल्प लिया है। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने किस भारतीय के नाम पर सूर्य और बृहस्पति के मध्य में स्थित क्षुद्र ग्रह 2005 X296 का नामकरण किया है? तो ये नामकरण किया है, आप देख सकते हैं, प्रोफेसर जयंत मूर्ति जी ने। प्रोफेसर जयंत मूर्ति। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने किस भारतीय के नाम पर सूर्य और बृहस्पति के मध्य में स्थित क्षुद्र ग्रह 2005 EX296 का नामकरण किया है? तो ये किया है प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पे। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर जयंत मूर्ति जो हैं, इनके नाम पर, जो आप जानते हैं आपका मंगल ग्रह है और आपका बृहस्पति ग्रह है, इसके बीच में एक क्षुद्र पट्टी पाई जाती है, तो उसका नामकरण इनके नाम पर किया गया है। किसने किया है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, IAU ने। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में ग्यालुत्सेन जैसुन पेमा वांगचुक यानी कि ग्यालुत्सुएन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये इन्होंने किया है कहाँ पे? ये किया गया है भूटान में। कौन सा? पेमा वांगचुक। और किसने किया है? मोदी जी ने। अगला देखिए, UN वाटर रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने लोग आज भी स्वच्छ पेयजल की पहुंच से दूर हैं? मतलब इनको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पानी को अननेसेसरीली वेस्ट करते हैं। तो देखिए 2.2 बिलियन लोगों को साफ पानी उपलब्ध नहीं है। अगला देखिए, पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार, तो ये प्रदान किया गया आपका बीना अग्रवाल जी को और जेम्स बायस को। बीना और जेम्स, ऐसे ध्यान रखिए, बीना और जेम्स। अगला देखते हैं, शिग्मोत्सव। शिग्मोत्सव किस राज्य का प्रमुख महोत्सव है? कौन सा? शिग्मोत्सव। तो ये है आपका गोवा का। कहाँ का? गोवा का। शिग्मोत्सव गोवा। निम्नलिखित में से किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है मिशेल को। मिशेल टेलाग्रैंड को कौन सा पुरस्कार मिला है? एबल पुरस्कार 2024।
हाल ही में 7 देशों ने फॉर्म पहल शुरू की है। कौन सी फॉर्म पहल? निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म समूह का हिस्सा नहीं है? फॉर्म पहल शुरू की है और ये कह रहे हैं कौन हिस्सा नहीं है? इंडिया, एक्वाडोर, केन्या और चाइना। तो इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? चाइना नहीं है। बाकी के 3 जो हैं इस पहल के जो फॉर्म पहल है इसके पार्ट्स हैं। हाल ही में खबरों में मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ये आपकी प्रस्तावित है कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। कौन सी? मेकेदातु। मेकेदातु। अगला है किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की स्थापना की गई? तो ये की गई थी 1919 में। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना की गई थी। यूरोपीय देश आयरलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन बने हैं? ये आपके बने हैं साइमन हैरिस। कौन बने हैं? साइमन हैरिस। किस राज्य ने 14वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो ये आपका जीता है हरियाणा ने। हरियाणा ने महिला हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अगला देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची के तहत हाथियों को सूचीबद्ध किया गया है? तो ये किया गया है आपकी अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में किसको किया है? हाथियों को सूचीबद्ध किया गया है। और ये किसकी है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की। अगला देखिए, WTT फीदर बैरूथ सेकंड 2024 का खिताब किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो ये आपका जीता है किसने? श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बीमा सुगम की स्थापना मंजूरी दी है? बीमा सुगम की स्थापना को मंजूरी दी है। तो ये आपकी दी है किसने? IRDAI। ठीक है, IRDAI। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो? कौन सा? ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो। ये कहाँ दिया गया है? किस राज्य ने दिया है? किस देश ने दिया है? तो ये दिया है आपके भूटान ने। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यानी विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। 24 मार्च को। हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है नवीन जिंदल जी को। नवीन जिंदल जी को। किस राज्य के मलानाडा कोल्लम के दुर्योधन मंदिर में मलकुंडा महोत्सव मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है कहाँ पर? केरल में। केरल में मलानाडा कोल्लम के दुर्योधन मंदिर में मलकुंडा महोत्सव मनाया जाता है। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किस फसल को प्रभावित करने वाली विचिस ब्रूम रोग की खोज की गई है? यानी कि ये विचिस ब्रूम है, ये जो रोग है ये किस फसल को लगता है कहना चाहिए? तो ये लगता है आपकी मटर को। मटर को विचिस ब्रूम। और इसकी जो है खोज किसने की है? हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा। अगला है, किस एथलीट ने बेंगलोर में आयोजित इंडिया ओपन जंप प्रतियोगिता 2024 में लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है लंबी कूद में स्वर्ण पदक? ये आप देख सकते हैं, ये जीता है नैना जेम्स ने। किसने? नैना जेम्स ने। नैना जेम्स ने लंबी कूद में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखिए, इसरो को किस मिशन के लिए एविएशन वीक लॉरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन से मिशन के लिए इनको सम्मानित किया है? तो ये किया है इसरो को आपके चंद्रयान 3 के लिए। किसके लिए? चंद्रयान 3 के लिए एविएशन वीक लॉरेट अवार्ड से इसरो को सम्मानित किया गया है। हाल ही में जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के नीचे एक सबडक्शन जोन्स की खोज की गई। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन 2 स्थानों को अलग करता है? यानी किन 2 स्थानों के बीच में है? तो ये आपका स्थित है मोरक्को और स्पेन के बीच में। किस पे? मोरक्को और स्पेन के बीच में क्या है आपका? जिब्राल्टर जल डमरू।
और इसमें क्या खोज की गई है, किस चीज़ की, सबडक्शन जोन्स की, सबडक्शन जोन्स की। अब ऐसे भी आ सकता है प्रश्न, सबडक्शन जोन्स की खोज कौन से जल डमरू मध्य के बीच की गई है, तो यह आपका जिब्राल्टर। और ये किन दो देशों के बीच में, ये पूछ सकते हैं, तो ये है आपका मोरक्को और स्पेन। हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये आपका चुना गया है अश्विनी कुमार जी को। अगला है, भारत में हेती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया आपका ऑपरेशन इंद्रावती। कहाँ से निकालने के लिए, हेती से, हेती इंद्रावती, हे इंद्र, ऐसे ध्यान रख लीजिए, हे इंद्र, हेती इंद्रावती, यहाँ से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन हैं, तो इसके जो ध्वजवाहक हैं वो हैं आपके अचल शरद कमल, अचल शरद कमल, ठीक है। ये पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी के भारत के ध्वजवाहक हैं। अगला देखते हैं, 22 मार्च को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 112वां स्थापना दिवस। अब ये कह रहे हैं कि बिहार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो ये तो आप वैसे भी कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, तो इसका उत्तर है 1912, 1912, सीधा सीधा इसमें 112 जोड़ दीजिए, आ गया आपका 2024। अगला देखिए, वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरूट टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता, तो ये आपका जीता है साथियान ज्ञानसेकरन, साथियान ज्ञानसेकरन। इन्होंने क्या जीता है, वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरूट टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। 22 मार्च 2024 को इंडियन प्रीमियर लीग IPL के कौन से संस्करण की शुरुआत हुई थी, तो ये आपकी हुई थी कौन से संस्करण की शुरुआत, 17वें, कौन से, 17वें। अगला देखते हैं, मार्च 2024 में शंघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये हम सबको पता ही होना चाहिए, ये था आपका नई दिल्ली में। किसका, SCO का चौथा संस्करण। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समिट फॉर डेमोक्रेसी को संबोधित किया। समिट फॉर डेमोक्रेसी पहल किस देश के राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई थी, किसने की थी शुरुआत, इसकी शुरुआत की थी अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। हाल ही में ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, किसका, देखिए ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। ग्रिड इंडिया का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है, तो इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं वो हैं आपके श्री SR नरसिम्हन। कौन है, श्री SR नरसिम्हन। ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक समाचार किसे नियुक्त किया गया है ना, ऑल इंडिया रेडियो AIR का महानिदेशक समाचार किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका नियुक्त किया गया है मौसमी चक्रवर्ती, मौसमी चक्रवर्ती। बहुत आसान है, देखिए ऑल इंडिया रेडियो या कोई भी समाचार न्यूज़, उसमें मौसम का अनुमान ज़रूर बताते हैं अंत में, तो उससे ध्यान रख लीजिए थोड़ा सा कि भाई मौसमी चक्रवर्ती। अगला है, किस भारतीय सेना द्वारा सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप STEAG लॉन्च किया गया है, तो किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है आपके भारतीय थल सेना ने। क्या, सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडेप्शन ग्रुप। हाल ही में किसे, इसकी इस तरह से भी फुल फॉर्म दे सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में दे सकते हैं, STAEG किसने लॉन्च किया, तो भारतीय थल सेना ने। हाल ही में किसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो ये आपका दिया गया किरण रिजिजू को, किरण रिजिजू के। अगला देखते हैं, वॉन गैथिंग किस यूरोपीय देश का पहला अश्वेत नेता बने हैं, कौन, वॉन गैथिंग, ये आपके बने हैं किस देश के, वेल्स के। अगला देखिए, नवरोज़ या नौरोज़ का त्यौहार किस समुदाय के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो ये बहुत आसान है, ये है आपका
पारसी धर्म से। पारसी धर्म जो होता है उसमें जो नया साल मनाते हैं ये नौरोज़ या इसे नवरोज़ कहते हैं। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया है? तो ये किया है आपकी उत्तर प्रदेश। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल SIMA की जांच की है? तो ये आपकी की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल सीमा की जांच। तो ये आपकी की है किसने? गूगल डीप माइंड ने की है। नेपाल देश के किस स्थान को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? नेपाल देश के पर्यटन राजधानी घोषित की गई है आपकी पोखरा। कौन सी? पोखरा। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की क्या रैंक है? तो आप देख सकते हैं इसमें भारत की 126वीं रैंक है। 126वीं किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी आपकी जो थीम थी वो थी आपकी आई लव स्पैरोज। और ये कब मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस? 20 मार्च को। हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किए गए। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? रामनाथ गोयनका पुरस्कार तो ये प्रदान किए जाते हैं आपके विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान में। अगला देखिए 18 से 20 मार्च तक स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन किया गया। हाल ही में किस संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 जारी की गई? तो ये आपकी जारी की गई है वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO के द्वारा। कौन सी रिपोर्ट? ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। हाल ही में सौरमंडल के किस ग्रह पर ज्वालामुखी नॉक्टिस मॉन्स, कौन सा? नॉक्टिस मॉन्स की खोज की गई है? तो ये खोज की गई है आपके मंगल पर। कहाँ पर? मंगल पर। किसकी खोज की गई है? ज्वालामुखी नॉक्टिस मॉन्स। देखिए माँ से मंगल और मॉन्स, ठीक है, नॉक्टिस मॉन्स। संजय मुखर्जी को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये आपका नियुक्त किया गया है किसका? पश्चिम बंगाल का। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मिशन 414 लॉन्च किया? कौन सा मिशन? 414। तो ये लॉन्च किया है किसने? आपका हिमाचल प्रदेश ने। क्यों? जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनको उनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए मिशन 414 लॉन्च किया है। अगला है चर्चा में रहा पापी कोड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कौन सा? पापी कोड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में पापी कोड़ा। अगला देखिए स्विस संगठन IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो ये है आपकी नई दिल्ली। यानी कि जो दिल्ली है आपकी उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। मतलब अगर हम राजधानियों की बात करें तो वर्ष 2023 के लिए 33वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये आपकी प्रभा वर्मा जी को सरस्वती सम्मान 33वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइफ 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया जा रहा है, सोचिए कौन सा देश हो सकता है? ये है आपका अमेरिका। ठीक है, कौन सा है ये? आपका अमेरिका के बीच और भारत के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास? टाइगर ट्राइफ 2024। अगला है चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए KYC ऐप लॉन्च किया। इसका पूर्ण रूप क्या है? कौन सा पूर्ण रूप है इसका? क्या पूरा फुल फॉर्म है इसका? है नो योर कैंडिडेट। अगला है किस राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना
के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो किसको दिया गया है? ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। यानी झारखंड राज्य जो है इसके जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन को, इनको क्या और दिया गया है? एक्स्ट्रा कहना चाहिए भार। तो ये दिया गया है इनको तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसको? सीपी राधाकृष्णन को। आगे देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने स्थलों को यूनेस्को की अस्थाई सूची में शामिल किया गया है? स्थायी नहीं, अस्थाई सूची में। तो ये हैं आपके कितने? ये हैं 6। निम्न में से किसे डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। क्या? डायना मेमोरियल अवार्ड। भारतीय नौसेना के किस देश के अदन की खाड़ी से हाईजैक जहाज रुएन को समुद्री लुटेरों से बचाया गया? समुद्री लुटेरे, सोचिए समुद्र में भी लुटेरे होते हैं। तो ये बचाया गया है बुल्गारिया। किस देश का था ये? बुल्गारिया का एक जहाज था रुएन, है ना। इसको समुद्री लुटेरों से बचाया गया और ये अदन की खाड़ी से हाईजैक था। अदन की खाड़ी कहाँ पर है? ये बुल्गारिया देश की है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया। कौन सा? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का 20 मार्च को। और इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस आधिकारिक तौर पर कब मनाया गया था? मतलब कब से स्टार्टिंग हुई थी इसकी? तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी आपकी 2013 से। कब से? 2013 से। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 32वां देश या सदस्य बना है? तो ये कौन सा बना है आपका? स्वीडन। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है। केंद्र सरकार द्वारा उन्नति योजना 2024 को मंजूरी दी गई और ये 10 वर्षों के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं इसमें? तो इसमें आवंटित किए गए हैं आपके 10,037 करोड़ रुपए। किसके लिए? उन्नति योजना के। और किसने किए इसमें रुपए आवंटित? केंद्र सरकार ने। अगला, भारत और किस देश के तटरक्षक बल के मध्य संयुक्त अभ्यास सी डिफेंस 2024 आयोजित किया जाएगा? तो यह आपका आयोजित किया जाएगा अमेरिका और भारत के बीच में। कौन सा? तटरक्षक बल के मध्य संयुक्त अभ्यास सी डिफेंस 2024। सी डिफेंस 2024 इंडिया और यानी भारत और अमेरिका के बीच में। 8 मार्च 2024 को पहली बार नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए गए। ग्रीन चैंपियन कैटेगरी में किसे नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है किसको? पंकति पांडे। पंकति पांडे को क्या दिया गया है? नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, और ये पहली बार दिए गए हैं। कैबिनेट ने भारत में AI इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कौन से मिशन को मंजूरी दी है? तो ये आपके दी है किसको? इंडिया AI मिशन। इंडिया AI मिशन। किस उत्तर पूर्वी राज्य में सेला टनल बनाई गई? कौन सी? सेला टनल। तो ये बनाई गई है अरुणाचल प्रदेश में, सेला टनल। कैबिनेट ने 2024-25 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की है? तो ये की है आपकी 285 रुपये प्रति कुंटल। ठीक है। इसी तरह से जो गेहूं है, चावल है, इन सभी के जो MSP मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इनमें हर साल जो है वृद्धि की जाती है। पैराशूटिंग विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये आपका किस देश में किया गया है? भारत में। कौन सा? पैराशूटिंग विश्व कप 2024। किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया? तो ऑपरेशन कामधेनु किसके द्वारा चलाया गया? कौन सी पुलिस ने चलाया है? किस राज्य की? तो ये आपका चलाया है जम्मू कश्मीर ऑपरेशन कामधेनु पुलिस द्वारा चलाया गया ये। अगला देखते हैं, पहला भारत स्टीप बॉयलर एक्सपो 2024 आयोजन किस राज्य में किया गया? पहला
भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन, ये कहाँ किया गया? असम में, असम में। अगला देखिए, असम राज्य में नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ बेलोर का अनावरण किया। ये किसको समर्पित है? तो ये आपकी समर्पित है योद्धा लाचित बोरफुकन, योद्धा लाचित बोरफुकन। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ बेलोर, देखिए इसके नाम में ये बेलोर, तो लाचित बोरफुकन। अगला है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वुमेन्स बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024 जारी की गई? तो ये आपकी जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। कौन सी? वुमेन्स बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट। किस देश ने चेस के महान खिलाड़ी गौरी कास्परोव को आतंकवादी घोषित किया है? चेस के महान खिलाड़ी गौरी कास्परोव को आतंकवादी घोषित किया, ये किस देश ने किया है? ये आपका किया है रूस देश ने। अगला है, किस राज्य के द्वारा भारत में पहला AI जेनरेटिव टीचर इरिस लॉन्च किया गया? कहाँ? भारत में। और किस राज्य में किया गया आपका? ये आपका किया गया है केरल में। कहाँ पर? केरल में। इरिस या आइरिस, कुछ भी बोल लीजिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है नीति आयोग। नीति आयोग ने क्या किया है? नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है, नीति फॉर स्टेट्स। अगला है, उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान MYUVA मीन्स M युवा मुख्यमंत्री है ना, की शुरुआत की। इस योजना के तहत कितने लाख रुपए तक लोच दिया जाएगा? मेरे ख्याल से लोन होगा, लोन दिया जाएगा। तो ये है आपका 5 लाख। भारत के किस शहर में जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान ZCBAP लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया है नागपुर में। श्रीनाथ और महस्कोवा उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो ये है आपका महाराष्ट्र का श्रीनाथ वीर महस्कोवा। ई किसान उपज निधि योजना के तहत गोदामों में रखे किसानों के उत्पादों पर कितने प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन दिया जाता है? तो ये कितनी है आपकी? ये है आपकी 7%। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस आइलैंड पर नौसैनिक बेस INS जटायु लॉन्च किया है? लक्षद्वीप के आइलैंड नौसैनिक बेस INS जटायु लॉन्च किया है। तो ये किया है मिनिकॉय आइलैंड जो है मिनिकॉय, वहाँ पर। कहाँ पे? मिनिकॉय। अगला है, देखिए, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है? तो कौन सा देश है? ये है आपका फ्रांस। अगला है, बैडमिंटन खिलाड़ी वी साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा की है। किसने? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं बी साई प्रणीत। इन्हें निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इनको किया गया था अर्जुन पुरस्कार। अगला है, नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री ने कौन सी योजना शुरू की? तो ये आपकी की है अदिति योजना। कौन सी? अदिति योजना। कहाँ पर? नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट के दौरान। और किसने की? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। किस राज्य के अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को GI टैग दिया गया है? कौन सा संगमरमर? अंबाजी GI टैग दिया है। तो ये देखिए कहाँ दिया गया है? ये है आपका गुजरात। देखिए नाम से पता चल रहा है अंबाजी। यहाँ गुजरात में बहुत ज़्यादा अम्बा माँ को पूजा जाता है, तो उसी से आप ध्यान रखिए। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया 5 मार्च को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के बेगमपेट हवाई अड्डे पर सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये आपका हुआ है कहाँ पर? तेलंगाना में।
सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग किस राज्य में बनाई गई है? तो किस में बनाई गई है ये आपकी पश्चिम बंगाल में। चर्चा में रही छत्तीसगढ़ की गेवरा खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित है कोयला से, छत्तीसगढ़ की गेवरा खान। भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन्स रिसर्च सेंटर किस जिले में खोला गया है? तो ये खोला गया है पटना में। भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्र अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया आपका मलेशिया और भारत के बीच में। किस के बीच में? मलेशिया और भारत के बीच में। अगला देखिए, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये आपका स्थापित किया गया है गुजरात में। पहला इंपॉर्टेंट हो गया सेमीकंडक्टर फैब। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज़ कुरैशी का निधन हो गया? तो ये हमारे कहाँ के थे पहले पूर्व राज्यपाल? ये थे आपके उत्तराखंड के अजीज़ कुरैशी। बुक स्वैलोइंग द सन अ नोवेल किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी लिखी गई है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। देखिए इसकी भी मैंने आपको बताया था, सन माने सूरज और लक्ष्मी जी यानी सन और लक्ष्मी जी दोनों की पूजा होती है, दोनों ही ईश्वर हैं। क्या हैं? दोनों ही ईश्वर हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि ये पुस्तक लक्ष्मी मुर्देश्वर जी की है। चर्चित शब्दावली जूस जैकिंग किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है किससे? साइबर हमले से। जूस जैकिंग। हाल ही में तमिलनाडु में प्राचीन कालीन बच्चों की कब्रगाह की खोज की गई है। यह कब्रगाह किस काल से संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित है नवपाषाण काल से। किससे? नवपाषाण काल से। कहाँ खोज की गई है? तमिलनाडु में। हाल ही में ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये आपके थे कनाडा के। फर्स्ट यूईएफए वुमेन्स नेशनल फुटबॉल लीग 23-24 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आपका जीता है स्पेन ने। अगला देखिए, हर साल मार्च के महीने में किस राज्य में चाप चार कुट त्योहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मिजोरम में। ये बहुत फेमस त्योहार है यहाँ का, चाप चार कुट, मिजोरम। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया चीन में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 1 मार्च में श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव? और कहाँ पर? श्रीलंका में। तो ये कौन सा संस्करण था? ये था आपका फिफ्थ संस्करण। डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित बशोरात पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली परीक्षण कहाँ किया? तो ये इन्होंने किया है चांदीपुर में। कहाँ पर? चांदीपुर में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपके दलजीत सिंह चौधरी जी को। हाल ही में कैबिनेट द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना को मंजूरी दी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBA के अंतर्गत कितनी बिग कैट्स को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया है 7 बिग कैट्स। मतलब जैसे कि शेर है या टाइगर है या आपका बिल्ली है, मतलब इस तरह की जो एक कहना चाहिए स्पीशीज़ है, प्रजाति है, तो उसमें जो बिग कैट यानी बड़े वाले जीव जंतु होते हैं उसमें कितने शामिल किए? 7। किस राज्य में खोजी गई हैट शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है? किसका? हैट शील्ड समुद्री स्लग का। तो ये रखा गया है कौन से राज्य में? ये रखा गया है आपका उड़ीसा। क्यों? क्योंकि जो ये हमारी राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये उड़ीसा राज्य की ही हैं। इनका जन्म उड़ीसा में ही हुआ था। फ्रांस के किस उपन्यास के बंगाली अनुवाद ने रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये आप देख सकते हैं, ये जीता है
उपन्यास स्टालिन काउच है ना। कैबिनेट द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ के पैकेज की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है आपके 75,021। अगला है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत का क्या रैंक है? तो इसमें जो भारत की रैंक है वो है आपकी 42। कौन सी है? 42। किसमें? ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में। अगला है हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो किसने की है ये घोषणा की है आपके पेरू ने। किसने? पेरू ने। किस चीज़ के? पेरू डेंगू देख लीजिए थोड़ा आपस में। निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब जीता है? तो ये आपका जीता है किसने? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। अगला देखिए किस मंत्रालय ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? कौन सा? स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। तो यह आपका किया है किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं? यानी सबसे ज़्यादा तेंदुए किस राज्य में हैं? तो ये हैं आपके मध्य प्रदेश में। अगला देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 26 फरवरी से 1 मार्च तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? कब से? 26 फरवरी से 1 मार्च तक। तो ये मनाया जाता है वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। 26 फरवरी से 1 मार्च तक। किताब बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए किसके द्वारा लिखी गई है ये लिखी गई है श्रीधरन पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। धरन मतलब धरती पे क्या बनेगा? स्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब ये बनेगा तो किसको लाभ होगा? यहाँ की पब्लिक को लाभ होगा। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। किस भारतीय कंपनी द्वारा पशु कल्याण पहल वनतारा की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है रिलायंस के द्वारा। ठीक है। पशुओं के कल्याण से संबंधित वनतारा शुरू किया है रिलायंस ने। अगला देखिए चर्चा में रहा अगलेगा द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है हिंद महासागर में। कौन सा? अगलेगा द्वीप समूह। चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके सुनील भारती मित्तल। कौन बने हैं? सुनील भारती मित्तल। निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? दूसरा लोकपाल तो किसे किया गया है? ये किया गया है आपका अजय मणिकराव खानविलकर। किसे? अजय मणिकराव खानविलकर। और पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे पिनाकी चंद्र घोष। इनको ये फर्स्ट थे, है ना। पहले कौन से थे? ये। और ये कौन से हैं? ये हैं आपके सेकंड। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए केरल का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये आपका स्थापित किया गया है कहाँ पर? ये आपका स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। कौन सा? तमिलनाडु में देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। अगला है हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी नील वैगनर ने संन्यास की घोषणा की? तो किसने घोषणा की है संन्यास की? नील वैगनर जो खिलाड़ी हैं इन्होंने की है आपकी घोषणा न्यूजीलैंड के हैं नील वैगनर। न्यूजीलैंड नील वैगनर। तमिलनाडु राज्य में किस जिले में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जा रहा है? कहाँ पर? तमिलनाडु में दूसरा किया जा रहा है। और कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है, आप देख सकते हैं थुथुकुडी। विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? गोवा।
विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। देखिए फ्रेंड्स, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि बहुत अच्छे होते हैं और इनमें एग्ज़ाम्स में पूरा आता है, मैंने देखा है। देखिए, बहुत हाई लेवल की परीक्षाओं की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जैसे आपकी IAS हैं या PCS हैं, हालांकि उनमें भी आते हैं, लेकिन उनमें गहराई वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं जिनमें स्टेटमेंट्स होते हैं 2-3। लेकिन ये जो थोड़े इजी वाले होते हैं ये आमतौर पर 95% परीक्षाओं में आते हैं, चाहे वो आपकी कोई सी भी परीक्षा हो। तो आप इसको तैयार करिए। इस किताब में बहुत अच्छी किताब है, इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये नंबर 1 बुक है। और आप यदि चाहते हैं कि आपको ध्यान रहे अच्छे से, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसको अच्छे से 2-3 बार रीड करिए या आप 2-3 बार अच्छे से वीडियोस को सुनिए। ज़रूरी नहीं आप इसी स्पीड में सुने, यदि आपको लग रहा है कि स्पीड स्लो है आपके हिसाब से तो आप स्पीड को बढ़ा लीजिए और उसके बाद इसको सुनिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको जो चीज़ें हैं ध्यान हो जाएंगी और याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई? कौन सी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी? तो ये स्थापना की गई है आपकी उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में। अगला देखिएगा, हाल ही में हैदराबाद में जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये किया गया आपका 21वां। कौन सा? हैदराबाद में जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन। अगला है, हाल ही में कितने लोगों को संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी अकादमी रत्न प्रदान किया गया? ये किया गया है आपका 6 लोगों को। कौन सा? अकादमी रत्न यानी कि संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप। चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष किस बीमारी से संबंधित है? मिशन उत्कर्ष आपका किससे संबंधित है? ये है आपका एनीमिया। इसीलिए सही नाम है उत्कर्ष। भाई एनीमिया क्यों होती है? खून की कमी से। तो उत्कर्ष यानी किसी चीज़ को बढ़ाना, तो यानी कि खून की कमी को कम करके उसमें वृद्धि करना। 2025 में गगनयान मिशन के द्वारा कितने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? कितने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा? तो ये भेजा जाएगा आपके 4 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे गगन मिशन के माध्यम से। किसे विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा का डायरेक्टर चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है गीता बत्रा जी को। क्या चुना गया है? विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा, इसका डायरेक्टर चुना गया है। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया आपका 1987 में। अभी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं इसकी थीम्स के साथ आपको बताऊंगी, तो आप वो वीडियो अवश्य ही देखिएगा। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? ग्रे लिस्ट से, तो ये किसको बाहर किया है? ये किया है आपके संयुक्त अरब अमीरात को। राजस्थान के किस स्थान पर भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? भारत शक्ति कहाँ पर? राजस्थान। तो ये आपका किया जाएगा पोखरण में। प्रधानमंत्री द्वारा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई? प्रधानमंत्री द्वारा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये रखी गई है आपकी रंगपो में। कहाँ पे? रंगपो। किस राज्य द्वारा स्तन कैंसर की पहचान और निवारण के लिए सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये आपकी की गई है हरियाणा। अगला है, तुवालू द्वीप देश का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है फैलेटी टीओ। ये तुवालू द्वीप देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि पर कश्मीरी पंडितों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख त्योहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हैरत महोत्सव। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, और महाशिवरात्रि पर। अगला देखिए, विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव
साहित्योत्सव का आयोजन किस अकादमी द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपकी राष्ट्रीय साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा साहित्योत्सव का आयोजन किया जाता है। 9 मार्च 2024 को नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान किसने शुरू किया? तो ये किसने शुरू करा? ये आपका क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए इसे भी आप कैसे ध्यान रख सकते हैं। कैच द रेन, रेन की बात हो रही है, बारिश की, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। थोड़ा सा इसको ऐसे ध्यान रख लीजिए कि बादल गरजते हैं तो बारिश होती है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला आदिवासी महोत्सव भगोरिया किस माह में मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका फाल्गुन में। कौन सा महोत्सव? भगोरिया। कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। कब मनाया जाता है? फाल्गुन कब आता है? जब आपकी होली आती है, फरवरी मार्च। निम्न में से कौन सा मंत्रालय 9 मार्च से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा, कौन सा? पोषण पखवाड़ा आयोजित करेगा? तो ये आपका करेगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। कौन सा करेगा? पोषण पखवाड़ा। अगला है, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य बना है? कौन सा देश बना है? तो आप देख सकते हैं ये बना आपका पनामा 97th किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। हाल ही में सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था इनको आप देख सकते हैं दिया गया था 2023 में पद्म भूषण। किसको? सुधा मूर्ति। और किसके लिए मनोनीत किया गया है? राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। 11 मार्च को भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार का 134वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये आपकी हुई है 1891 में। किस फिल्म को 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर ये दिया गया है? तो ये दिया गया किसको? ओपेनहाइमर। देखिए ऑस्कर कितना आसान है, ऑस्कर तो नाम भी पिक्चर का क्या है? ओपेनहाइमर। ओ से ऑस्कर, ओ से ओपेनहाइमर। भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने किस देश की बैडमिंटन जोड़ी को हराकर फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 जीता? यानी कि क्या कह रहे हैं? बैडमिंटन जोड़ी है, क्या नाम है? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ऐसे याद रख लीजिए, सात्विक और चिराग, ये बैडमिंटन में जोड़ी है। तो ये जीते हैं कौन सा? सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट। अब इन्होंने हराया किसको है ना? फ्रेंच ओपन था ये, तो उन्होंने किस देश के लोगों को हराया है? तो ये हराया इन्होंने ताइवान। ठीक है, अगला देखिएगा, सैक्रेनी उत्सव। कौन सा? सैक्रेनी उत्सव। ये कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए सैक्रेनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है नागालैंड में। कौन सा? सैक्रेनी। अगला है, प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया? कौन सा? लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है मोदी जी के द्वारा? इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया है। छत्तीसगढ़, लारा सुपर थर्मल। निम्न में से किसे महाराष्ट्र भूषण 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है महाराष्ट्र भूषण 2023 से सम्मानित? तो ये किया गया अशोक सर्राफ जी को। किसको? अशोक सर्राफ जी को। फर्स्ट नेशनल पब्लिक हेल्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस, इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन आप देख सकते हैं किया है एसपी सिंह बघेल जी ने। भारत का प्रथम गतिशक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित किया गया है? प्रथम गतिशक्ति अनुसंधान पीठ, तो ये स्थापित किया गया है आपका शिलोंग में। कहाँ पर? शिलोंग में। कहाँ पर? शिलोंग में। अगला देखिएगा, हाल ही में मुदी माणिक्यम
कौन सा? मुदी माणिक्यम गाँव तेलंगाना में किस नदी के तट पर प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज की गई? देखिए ये है आपका सी, कृष्णा नदी। दोबारा पढ़ते हैं इस प्रश्न को। हाल ही में मुदी माणिक्यम गांव तेलंगाना में किस नदी के तट पर प्राचीन बादामी चालुक्य, अच्छा देखिए, प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज ये कह रहे हैं कहाँ की गई है? तो ये की गई है आपके कृष्णा नदी। और ये कृष्णा नदी कहाँ पर है? ये है आपकी तेलंगाना के मुदी माणिक्यम गांव में। अगला देखिए, किस संस्थान ने भारत का सबसे बड़ा रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन RPTO लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका IIT गुवाहाटी ने। अगला है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने राज्यों में सहकारी क्षेत्र की दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है? यानी दुनिया की सबसे बड़ी, और ये कितने राज्यों में की गई है? ये आपकी की गई है 11 राज्यों में, 11 राज्यों में। हाल ही में किसी देश के फुटबॉलर एंड्रियास ब्रेहम का निधन हो गया? किसका? एंड्रियास ब्रेहम का निधन हो गया है। ये किस देश के फुटबॉलर हैं? ये हैं आपके जर्मनी के। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी का निधन हो गया? ये पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये है आपका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी। आगे देखिए, अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? कौन सी एजेंसी? अमेरिकन एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन से हो सकते हैं? ये हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये कहाँ किया है इन्होंने? ये किया है वाराणसी में। चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाली पहली प्राइवेट कंपनी, सरकारी नहीं, प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स किस देश से संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित है किससे? अमेरिका से। किस संस्था द्वारा लेजर वेपन दुर्गा 2 का विकास किया गया? कौन सा वेपन? लेजर वेपन दुर्गा 2। तो ये किया गया है DRDO, भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, दुर्गा 2 DRDO, दुर्गा DRDO। हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए 5 साल के लिए मल्टीपल वीज़ा एंट्री की शुरुआत की है? तो ये की है आपकी दुबई, संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपका किया गया है विशाखापट्टनम में। क्या? हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र। त्रिपक्षीय तट रक्षक अभ्यास, कौन सा? त्रिपक्षीय, यानी 3 है। तो दोस्ती 16, इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं शामिल है? तो बाकी 3 कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं, ये हैं आपके भारत, श्रीलंका, मालदीव, और नेपाल नहीं है। यानी दोस्ती में भारत, श्रीलंका, मालदीव, ये 3 जो हैं इन्होंने अपना त्रिपक्षीय तट रक्षक अभियान दोस्ती 16 जो है शुरू किया है। अगला है, हाल ही में किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है ऑप्शन AS राजीव जी को। सतर्कता आयुक्त AS राजीव। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो ये आपकी शुरू की है मध्य प्रदेश में बैगलेस, मध्य प्रदेश बैगलेस। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है ये आपका बना है अरुणाचल प्रदेश। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत ने वुमेन्स जूनियर कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका जीता है गोल्ड।
चर्चा में रही महिला सुरक्षा योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो ये है आपका गृह मंत्रालय। किस कंपनी द्वारा AI चैटबॉट हुनोमैन विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है किसके द्वारा? रिलायंस के द्वारा। कौन सा? AI चैटबॉक्स हनुमान। ये हनुमान। किस राज्य सरकार द्वारा कैंटीन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है? कौन सी? कॉटन कैंडी की। कॉटन कैंडी जो आती है उस पर। तो ये लगाया गया है आपका तमिलनाडु। अगला है, पद्म विभूषण से सम्मानित वकील फली एस नोरिमन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? तो इनको प्रदान किया गया था आपके वर्ष 2007 में। कौन है ये? फली एस नोरिमन का निधन हो गया। ये वकील थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा शुरू की गई GIDH का पूर्ण रूप क्या है? गिद्ध का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है आपका ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, GIDH, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। अगला प्रश्न है, 7th इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आप देख सकते हैं कहाँ किया गया। ये आपका किया गया नई दिल्ली में। कौन सा? 7th इंडिया जापान एक्ट ईस्ट का। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा? तो ये कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा गोंडा में। गोंडा में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा, यानी यूपी का फर्स्ट है ये। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये इन्होंने किया संबलपुर। स्किल इंडिया संबलपुर। अगला देखते हैं, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपके सलार को। किसको? सलार। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी? सलार। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया गया? ये मनाया जाता है आपका, आई थिंक ये मनाया जाता है 20 फरवरी। एक मिनट रुकिएगा। ये मनाया जाता है आपका 21 फरवरी। यस करेक्ट, 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला देखिए, समक्का सरलम्मा जतारा। ये भी मैंने आपको इसका बताया था कि इसका कैसे आप ध्यान रखेंगे। समक्का सरलम्मा जतारा या मेदराम जतारा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए इसमें कुछ आपको रिलेट कर पा रहे हैं इसको? मैंने बताया था समक्का सरलम्मा जतारा, मेदराम जतारा, सरलम्मा तो इसको तेलंगाना, समक्का सरलम्मा तेलंगाना। ठीक है, सारे गामा गाना गाना, कुछ ऐसे सोच लीजिए, सारे गामा गाना गाना, समक्का सरलम्मा तेलंगाना। हाल ही में अमीन सयानी का निधन हो गया। किसका? अमीन सयानी का निधन हो गया। इनके प्रसिद्ध रेडियो शो का नाम क्या था? तो इनके प्रसिद्ध रेडियो शो का नाम क्या था? ये था आपका बिनाका गीत माला। कौन सा था? बिनाका गीत माला। ये जब हम लोग छोटे थे, ये काफ़ी पहले जो है इस तरह की गीतमाला आती थी जिसमें गीतों का संग्रह टीवी पर दिखाया जाता था। बल्कि मेरे समय में तो चित्रहार आता था जब मैं बहुत छोटी थी, और ये उससे भी पहले की बात है मेरे ख्याल से। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डे लॉ, लेगियन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शशि थरूर को। क्या? शेवेलियर डे लॉ, लेगियन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, शशि थरूर को। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यदि इसमें ना मोदी जी का ऑप्शन दिया होगा ना तो लोग मोदी जी पे लगाएंगे, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा ऐसे सम्मान देशों ने दिए हैं, जबकि इसका सही उत्तर क्या होगा? शशि थरूर। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन है? तो ये कौन है आपका? ये है आपका माल्टा। 119वां सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन।
बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है नेपाल में। कौन सा? शांति प्रयास 4। वैज्ञानिक अनुसंधान 33 GD बिरला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है अदिति सेन डे को। यूरोपियन संघ ने लाल सागर क्षेत्र में हूती हमलों को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये किया है ऑपरेशन एस्पाइड्स। ऑपरेशन एस्पाइड्स। अगला है 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? ये कहाँ मनाया गया? आपका चंडीगढ़ में। इसका भी मैंने आपको बताया था महोत्सव वाली अपनी वीडियो में कि कैसे ध्यान रख सकते हो आप। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है। रॉक गार्डन में क्या है? वहाँ पर बहुत सारी इस तरह से मूर्तियाँ वगैरह लगी हुई हैं जो कि वेस्ट चीज़ों से बनाई गई हैं, चूड़ियों से, पत्थर से। तो आप थोड़ा सा इससे ध्यान रख लीजिए। एक तरह से कठपुतली महोत्सव, इसको आप राजस्थान मत लगा दीजिएगा, चंडीगढ़ है इसका आंसर। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये तो आप हमें पता है, बहुत फेमस है। ये किया गया है चिनाब नदी पर। कौन सा? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। और यदि आपको पता हो तो ये जो एफिल टावर है लंदन का, उससे भी ऊंचा है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस बनाया गया। कब मनाया गया? 20 फरवरी को। ये कब से शुरू किया गया या इसको कब पूर्ण राज्य के रूप में गठन किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1987 में। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चिनाब नदी वाला। किस देश में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन CMS के COP 14 बैठक का आयोजन किया गया? कन्वेंशन CMS COP 14। तो ये किधर किया गया? कहाँ किया गया? मतलब ये किया गया उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में। अगला है चर्चित खिलाड़ी अनुष अग्रवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके घुड़सवारी से संबंधित हैं। कौन? अनुष अग्रवाल, घुड़सवारी। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ये रहा है 5वां। किसमें? इंडोर एथलेटिक्स में, एशियन इंडोर एथलेटिक्स में। अगला है आपका चर्चित प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM ऊषा की शुरुआत कब की गई? तो ये आप देख सकते हैं, ये की गई 2023 में। PM ऊषा, ये क्या है? शिक्षा अभियान है, उच्चतर शिक्षा अभियान। उच्चतर शिक्षा है ना, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है ये उच्चतर शिक्षा अभियान। सोमिन साई महोत्सव, कौन सा? सोमिन साई महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जापान में। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब राज्य का स्टेट आइकन किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शुभमन गिल को। ठीक है, लोकसभा के लिए पंजाब राज्य का स्टेट आइकन। अगला है सोनिया गांधी पहली बार किस राज्य से राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं? पहली बार कहाँ से सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं आपकी राजस्थान से। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? बहुत आसान है ये संभल में किया। किसका? श्री कल्की धाम का। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये जो MCQs की सीरीज़ थी, इसको मैंने अब समाप्त कर दिया है। इसको मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है, जिससे कि आप भी अपनी सुविधा के अनुसार इसको पढ़ सकते हैं एक एक करके। और आप देखिएगा, ये सीरीज़ आपको निश्चित ही पसंद आनी चाहिए और पसंद आएगी ही। इसके साथ ही अब मैं जो अपना अगला वीडियो बनाऊंगी वो मैं बहुत जल्दी आपको पोस्ट करूंगी कि कौन सा वीडियो है और किस टॉपिक पर है, ये मैं बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।